मुगलों से संबंध। प्रारंभिक मुगलों से संबंध के बारे इतिहासकार का कहना है कि राजा मांधाता मुगल सम्राट शाहजहां का समकालीन था। इन दोनों के संबंध मैत्रीपूर्ण थे। सिरमौर के शासक ने मुगलों के गढ़वाल युद्ध में सैनिक सहायता दी थी। मांधाता की मृत्यु के बाद उसके पुत्र सुभग प्रकाश ने 10,000 सैनिकों के साथ मुगलों की गढ़वाल विजय पर सहायता की थी। मुगल की गढ़वाल विजय के बाद सिरमौर राजा को कोटाह के क्षेत्र पर कब्जा करने की अनुमति दी। जब औरंगजेब पिता शाहजहां को कारावास में डालने के बाद गद्दी पर बैठा तो उसने सिरमौर के राजा को फरमान भेजा कि वह गढ़वाल राजा के शरणागत सुलेमान शिकोह तथा उसके पिता दारा शिकोह, जो उस वक्त लाहौर में था, औरंगजेब ने पिता पुत्र के बीच हुए पत्राचार को पकड़ा था, उसको दंडित करने में शाही सेना का साथ दे। उसकी सेवाओं से प्रभावित होकर औरंगजेब ने उसे कोलागढ़ का क्षेत्र देहरादून प्रदान किया। देशधार एक लोक गाथा मौया की हार में राजा का ज्योथल के राजा के साथ युद्ध का वर्णन है। इसमें सिरमौर राजा पराजित हुआ। माही प्रकाश की रानी गुलेरी ने इसे अपमान समझकर अपने पिता राजा गुलेर से मदद मांगी। ज्योथल का कुछ भाग सिरमौर के अधीन हो गया। मेहंदी प्रकाश की मृत्यु के बाद उसका नाबालिग पुत्र मत प्रकाश गद्दी पर बैठा। उसके नाबालिग होने के कारण राज्य की बागडोर वजीर दोलू मेहता ने हथिया ली। दोलू मेहता एक तानाशाह की तरह शासन चलाने लगा। करों को बढ़ाया गया तथा कई दमनकारी निर्णय से जनता में आक्रोश पनपने लगा। कर अन्न के रूप में लिया जाता था। इसके प्रमुख भंडार हरिपुर, कुदोन, कुंड, कोट, चालन आदि में थे। दोलू के अत्याचारों के विरुद्ध लोगों का दुखड़ा राजा तथा राजमाता तक पहुंचाने के लिए लोग उनको मियां से गुहार लगाने लगे, जो इस समय अपने वीरता से लोकनायक का परिचय दे चुका था। वह सिरमौर से लगे प्रदेश जुब्बल में भी कर वसूल कर चुका था। लोग उसके नेतृत्व में संगठित होकर 500 के जत्थे में नाहन पहुंचे, इस उम्मीद से कि उनकी शिकायतें सुनी जाएंगी। दोलू ने ऐसा दिखाया कि वह हुकुम मियां को राजा से मिले और सेना की कोई कार्यवाही उसके विरुद्ध नहीं की जाएगी, किंतु हुआ इसके विपरीत। दोलू ने अपने सेनापति तथा चाकरों से हुकू पर आक्रमण का इशारा किया। हुकू अपने भांजे सिंगटा के साथ शहीद हो गया। राजा के समय की एक अन्य जनगाथा सुनोरा सामा। इस गाथा के अनुसार सैन का मुखिया सामा लगभग स्वतंत्र हो गया, अपना शासन चलाने लगा तथा राजा से बैरभाव रखने लगा। उन्होंने राजा पर कई आरोप लगाकर इस क्षेत्र में अपना आधिपत्य जमा लिया। राजा ने कई बार सेना भेजी जो सफल नहीं हुई। अंततः सामा तथा उसके संबंधियों को विश्वास में लेकर सामा को धोखे से नाहन बुलाया गया और उसे कारागृह में डाल दिया गया। 10वें गुरु गोबिंद सिंह तथा बंदा बहादुर का वर्णन सिख संबंधों में किया है। राजा प्रदीप प्रकाश 1736 से 54 के समय मुगलों का पतन प्रारंभ हो चुका था। सिख तथा रोहिले अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे। स्थानीय सामंत विद्रोह का वर्णन एक लोकगाथा सिधुरी टिकरी में मिलता है। ये सामंत पहले विद्रोही फिर राजा की शिथिलता देखकर स्वतंत्र होने लगा। सिधु को भी राजा से शिकायत थी कि अपने कर्मचारियों के बहकावे में आकर राजा उनकी शिकायत दूर करने का प्रयत्न नहीं करता। राजा सेना सहित टिकरी पहुंचा, किले को घेर लिया, परंतु काफी कोशिशों के बावजूद किले पर अधिकार नहीं हो सका। अंत में मायना के तांत्रिक पंडितों की सहायता से सुंदर नारी के भेष में लोमड़ को किले के अंदर प्रवेश करवाया गया। द्वार खुलने पर सेना ने किले में प्रवेश किया। सिधु सपरिवार सहित मारा गया। इसी अवधि में जुब्बल के राजा हुक्मचंद ने अपने वजीर वीनी को सिरमौर के विरुद्ध आक्रमण करने भेजा। उसने बमटा किले को तैयारी का मुख्यालय बनाया। देहा के किले से सिरमौरी सैनिक तथा केदार माथु को भगाया। वीनी सिरमौर को विजय करते हुए जमटा तक पहुंचा, जहां से वह वापस मुड़ा। उसने सिरमौर क्षेत्र से कर वसूल किया। सिरमौर में प्रचलित लोकगाथा वीनी का हार के अनुसार कमरू गांव पर आक्रमण कर समय हार हुई और वीनी धर्मों की गोली से मारा गया।